हेलो डियर स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी मैथ सीरीज क्लास 11th में आज हम करेंगे सीक्वेंशियल सीरीज की एक्सरसाइज 9.4। एनसीईआरटी पर पूरा बेस्ड है लेक्चर। और एक्सरसाइज 9.4 में एक्सरसाइज 9.4 इस बार 2020 में नहीं है, पूछा नहीं गया है, तो इसलिए हम इसको इसमें 3-4 जो एग्जाम्पल हैं इसके बाद में एग्जाम्पल जो मिसलेनियस से पहले वाला एग्जाम्पल है वो भी कवर करेंगे, क्योंकि वो काफी बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं, डाउट्स रहता है हमेशा। तो इस लेक्चर के साथ में हमने उसको कवर कर दिया है कि जिससे आपका ये बेकार ना रहे, 2020 के लिए तो है ही है और आगे चल के भी आपको काम आए, कभी और जरूरत पड़े तो, या बाकी जो सीबीएसई से अलग बच्चे हैं उनको उनके सिलेबस में है तो उनके भी काम आए ये। तो यहाँ देखो उधर इसमें क्या क्या है। सबसे पहले है 1 + 2 + 3 जो फॉर्मूले यूज होने हैं कि अगर 1 से लेकर n तक सभी नेचुरल नंबर जोड़े जाए तो क्या होगा। तो इसको कहते हैं सिग्मा n बोलते हैं, या हम लिख सकते हैं सिग्मा, इस नोटेशन को इस तरीके से k इज रनिंग फ्रॉम 1 to n, या हम इसको जल्दी में कह देंगे सिग्मा n। तो आपको पता है 1 से n तक नंबर जोड़ेंगे तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनता है और इसका सम कितना होता है n+1/2। तो ये हम प्रूफ ये कर चुके हैं, एपी में 10th में भी कर चुके हैं कि आपका क्या होता है, n टर्म्स होता है n/2, पहला टर्म्स 1 है, लास्ट n है, तो n+1/2 आ जाएगा। इसी तरीके से इसके प्रूफ के लिए इसको बेस है सिग्मा k इज रनिंग फ्रॉम 1 to n, तो इसको भी या जल्दी में हम कहेंगे सिग्मा n² और इसका फॉर्मूला होगा n+1, मीन्स इतना ऊपर वाला तो रहेगा ही, साथ में दोनों का सम हो जाएगा, मीन्स 2n+1 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 3 फैक्टोरियल में 6 हो जाता है। इसी तरीके से n³ भी इसी तरीके से सिग्मा k इज रनिंग फ्रॉम 1 to n, और हम इसको क्या कहेंगे सिग्मा n³ कहेंगे इस नोटेशन के फॉर्म में, और ये वास्तव में क्या होता है सिग्मा n का होल स्क्वायर होता है, मीन्स ये क्या आ जाएगा n² n+1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 हो जाता है, जो ऊपर वाला नंबर है इसका होल स्क्वायर। तो ये 3 फॉर्मूले यहाँ यूज होने हैं। फर्स्ट वाले का प्रूफ आप कर चुके हो। सेकंड वाले के प्रूफ के लिए हम क्या करते हैं कि इसमें हम एक आइडेंटिटी यूज करते हैं। कौन सी आइडेंटिटी कि k³ माइनस में k-1 का होल क्यूब, ये वैल्यू पता कर लेते हैं। तो इसका जब फैक्टर करेंगे तो लगातार नंबर है k-k+1, पहला तो यही रह जाएगा, और दूसरा क्या आ जाएगा k², यह आ जाएगा k² प्लस में इसका होल स्क्वायर मीन्स k² प्लस में 1 -2k, और इसी तरीके से लास्ट में दोनों का प्रोडक्ट का मतलब क्या हो जाएगा प्लस में k² -k। तो ये सभी जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा 3k² -3k, यहां पर -2 और प्लस में 1। तो ये फॉर्म बन जाता है इसका k³ -k-1 का होल क्यूब। तो यहाँ क्या करते हैं, जब ये आइडेंटिटी मिल जाती है तो हम क्या करते हैं इसमें 1 2 3 रखते जाएंगे, पुट 1 k = 1 2 3 इस तरीके से रखते जाएंगे n तक। यहाँ आ जाएगा 1³ -0³ इक्वल टू इधर 3 × 1² -3 × 1 प्लस में 1 2³ -1³ इक्वल टू 3 × 2² -3 × 2 प्लस में 1। तो इस तरीके से लास्ट में करते करते आपको यही मिल जाएगा, n ही मान लो रख दिया गया, तो n³ -n-1 का होल क्यूब इक्वल टू 3 × n² -3 × n प्लस में 1। अभी सबको जोड़ेंगे तो जोड़ने पर इधर वाले टर्म्स ये सब कैंसिल होते जाते हैं, तो यहाँ क्या आ जाता है n³ और इधर आ जाएगा 3 × 1² + 2² प्लस सिग्मा n², और माइनस में 3 × 1 to n जोड़ेंगे तो सिग्मा n समय 3 कॉमन है इस वाले लाइन में, यहाँ भी 3 कॉमन है, प्लस में 1 n टाइम जोड़ोगे तो 1 × n। तो अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं और ये फॉर्मूला मिल जाता है यहाँ पर जो दिया गया है। इसी तरीके से अगर इसके प्रूफ के लिए करेंगे तो हम आइडेंटिटी यूज करते हैं k+1 का होल पावर 4 मींस इसके से ज्यादा -k⁴, और ये भी ऐसे इसी तरीके से सिंप्लीफाई करके यहाँ पर बाइनोमियल थ्योरम से इसको किया जाता है। तो बाइनोमियल थ्योरम हमने कराया नहीं भी, तो ये इस तरीके से इसका ये प्रूफ किए जाते हैं। फिलहाल यहाँ हमारा टारगेट प्रूफ करना नहीं है क्योंकि तो है नहीं यहाँ पर इस बार, और फिर जो है जरूरत भी नहीं है कि इसको प्रूफ किया जाए। एक हमने प्रूफ करके दिखा दिया, बुक में दूसरा वाला प्रूफ भी है और ये अब कर लेना। इसका भी पता करके तो मैं लिख देता हूँ k+1 का होल पावर क्या आ जाएगा, पहला टर्म्स होगा k⁴, फिर आ जाएगा 4k³ + 6k², उसके बाद में प्लस में 4k और लास्ट में +1, उसमें से k⁴ कैंसिल हो जाएगा क्योंकि माइनस कहा गया, तो ये आइडेंटिटी मिल जाता है। आप रखते जाओगे k का वैल्यू 1 2 3 4 और आपको लास्ट में रिजल्ट मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये आपके बेसिक जो जरूरत है वो इनकी है। अब इन्हीं 3 ऊपर के जो फॉर्मूले हैं इन्हीं से हमें क्वेश्चंस करना है। तो अब देखते हैं एक्सरसाइज शुरू करते हैं, एक्सरसाइज 9.4। और क्योंकि ज्यादा हमें इसको थोड़ा सा स्पीड से करना है, जरूरत है नहीं तो हम बहुत ज्यादा इसमें टाइम बेकार करने की
जरूरत भी नहीं है। जैसे देखते हैं क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 9.4 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में जो भी दिया गया है सबसे पहला काम आपको करना क्या है, सबसे पहले उसका nth टर्म पता करना है। जब आपको nth टर्म मिल जाए, अब nth टर्म किस तरीके से होगा, यहाँ पर एजीपी टाइप का भी होगा, मींस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये एक बार हो सकता है, 2 बार हो सकता है, ऐसे ही 2 बार 3 बार हो सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या आ जाएगा, जब ये मिल जाए तो आपको क्या करना है, Sn इक्वल टू सम ऑफ n टर्म्स क्या होगा, सिग्मा Tn। तो ये रूल लगाना है। तो आप ये कैसे पता करेंगे, जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 1 हम एक्सरसाइज 9.4 का कर रहे हैं। 9.4 क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4, इस तरीके से कोई चल रहा है, कोई एपी चल रहा है, उसको nth टर्म तक करना है। तो इसमें देखो ये 2 एपी हैं, कौन कौन से, पहले टर्म ले लो 1 2 3, इस तरीके से एक है, और दूसरा इंटू कर देना है करस्पॉन्डिंग 2 3 4, इस तरीके से है। तो आपको क्या करना है, इसका nth टर्म पता करना है, मींस हम पता कर लें Tn ऑफ 1 2 3, इनका nth टर्म पता करें इंटू Tn ऑफ 2 3 4। तो ये एपी है, nth टर्म पता करना हमें आता है। 1 2 3 का nth टर्म n होता है, और इसका 2 से स्टार्ट है तो एक ज्यादा हो जाएगा n+1। तो इस तरीके से हमें Tn मिल गया, Tn इक्वल टू nn+1। अब क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, n² प्लस n आ गया। अब आपको सम ऑफ n टर्म पता करना है, तो सिग्मा Tn, तो ये आ जाएगा सिग्मा n² प्लस में सिग्मा n, और ये वैल्यू रख दोगे n+1 डिवाइडेड बाई यहाँ 2n+1 डिवाइडेड बाई 6। यहाँ फॉर्मूला देखो ये वाला सिग्मा n² वाला, और प्लस में क्या कर देना, सिग्मा n का मतलब है nn+1 डिवाइडेड बाई 2। अब जो आंसर आ रहा है वो ज्यादातर कॉमन वाले में आ रहा है, तो हम देखें 6 और 2 का एलसीएम 6 हो जाएगा, और ऊपर कॉमन है nn+1। जब भी कॉमन लिया जाता है तो नीचे एलसीएम होता है, ऊपर एचसीएफ होता है। 6 हो गया, यहाँ आ गया 2n+1, और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस में 3, तो 3 + 1 4 हो जाएगा, 2 फिर से कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ आ गया nn+1, और ये आ जाएगा 2n+4, तो 2 कॉमन आ गया तो n+2 बन जाएगा, और डिवाइडेड बाई यहाँ हो गया 6 3, क्योंकि 2 कॉमन, इसका वाला जो 2 यहाँ कॉमन आया वो आपका इनसे डिवाइड हो गया 6 से। तो इस तरीके से ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ पर करने हैं। तो हम देखते हैं एक करके क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन भी देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं, ये था क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 2 में है कि 3 इंटू 1 स्क्वायर 3 इंटू 1 स्क्वायर 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 स्क्वायर प्लस में 7 इंटू 3 स्क्वायर। तो इस तरीके से देखोगे, एक तो स्क्वायर में चल रहा है nth टर्म, और दूसरा 3 5 7 में चल रहा है। तो आपको जो कैपिटल Tn है वो क्या आएगा, दो तीन सीरीज दे रखे, स्मॉल Tn ऑफ 3 5 7, इनका पता करना है, और मल्टीप्लाई भी कर देना है किसमें, Tn ऑफ 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, तो यहाँ पर n², मीन्स इसको मल्टीप्लाई कर देना, 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर लिख दो, n² तो पता है ये क्या आएगा। तो अब यहाँ क्या आ जाएगा, इसका मतलब 3 5 7 का अगर देखो तो पहला टर्म्स क्या दे रखा है 3, तो 3 प्लस n-1 इंटू डी कितना है 5 - 3 2, तो ये आप कर चुके हो 10th में। और यहाँ क्या आ जाएगा 1 2 3 4 का n टर्म क्या होता है n, उसका स्क्वायर कर देना है। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ कितना आ गया 2n+1 आ गया, तो यहाँ हो गया 2n+1 इंटू n²। इसका मतलब क्या हो गया 2n³ प्लस में यहाँ n²। अब आपको ये मिल गया, अब ये मिल गया तो Tn एक तरीके से मिल गया। अब आपको क्या चाहिए, Sn चाहिए, तो Sn इक्वल टू क्या आ जाएगा, Sn इक्वल टू 2 बाहर आ जाएगा सिग्मा n², जैसे आप इंटीग्रल डिफरेंशिएशन करते हो वही सिग्मा में भी 2 बाहर आ जाएगा। 2 आपको बाहर कर लेना है, सिग्मा n³ और सिग्मा n², और उसके फिर फॉर्मूले लगा देने होते हैं। तो बहुत बेसिक है, कुछ इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल लगे। तो यहाँ यही करते हैं क्वेश्चन में। Sn इक्वल टू क्या आ जाएगा, Sn इक्वल टू सिग्मा 2 बाहर आ गया, 2 सिग्मा n³ प्लस में सिग्मा n², वैल्यू रख दोगे 2 है सिग्मा n³ का फॉर्मूला क्या होता है n² n+1 का होल स्क्वायर, सब फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। प्लस 4 सिग्मा n² क्या है nn+1, यहाँ 2n+1
डिवाइडेड बाई 6। इसमें देखो कॉमन क्या है, 2 से इधर कॉमन करोगे 2 आ जाएगा। तो कॉमन क्या मिल रहा है आपको, नीचे तो 6 है, ऊपर क्या कॉमन आ रहा है, nn+1 कॉमन आ रहा है। नीचे आपका 6 आ रहा है, तो यहाँ 3 टाइम जाएगा, तो 3n² प्लस में 3n, क्योंकि nn+ होना है, 3 से मल्टीप्लाई भी करना है। यहाँ क्या आ गया, 2n+1, सबको जोड़ोगे तो 3n² प्लस 3 प्लस 2n, ये इस फॉर्म में आ गया। तो यहाँ क्या मिल जाएगा आपको, nn+1 डिवाइडेड बाई 6, ये आपका अगर 3n² प्लस में 5n प्लस में 1, क्योंकि 6 रहा तो 3n² प्लस 3n एक बचा यहाँ, और यहाँ 2n+1 बचेगा। तो ये इसी फॉर्म में रहा, फैक्टर इसका नहीं हो पाएगा आगे। तो जो भी है आपको सिंप्लीफाई करके और इसको इस फॉर्म में ले आना है। इसी तरीके से देखिए, क्योंकि फैक्टर इसका नहीं बन पाएगा, 5 है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3, तो ये देख लेना आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है, ये क्वेश्चन नंबर 3 ही था, क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया 1 इंटू 2 इंटू 3, 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस में 2 इंटू 3 इंटू 4, 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस में इस तरीके से नंबर। तो इसका एन टर्म देखेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 2 3, सबके पहले टर्म तो ऐसे चल रहे हैं, दूसरे के करस्पॉन्डिंग 2 से स्टार्ट है, 2 3 4 से, और तीसरा वाला जो एपी बन रहा है वो 3 4 5 से है। तो आपको पता है कि यहाँ पर पहले वाले एपी का क्या आ जाएगा, Tn n आ जाएगा, 1 2 3 का एन टर्म n होता है, 2 से स्टार्ट करोगे तो n+1 आ जाएगा। यहाँ इसी तरीके से थर्ड वाले का n+2 आ जाएगा। तो ये सब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, पहले तो n इंटू n, तो क्या आ जाएगा n² मीन्स n³ बन गया, एक n और से मल्टीप्लाई करना, प्लस 3n², ये भी आ गया, और 2 इंटू 1 2 है, इसका मतलब क्या है 2n, तो ये आ गया। तो Sn इक्वल टू क्या आ जाएगा, इन्हीं का सिग्मा करना देना है, सिग्मा n³ प्लस 3 इंटू सिग्मा n² प्लस 2 इंटू सिग्मा n, और ये सब फॉर्मूले आपको रख देना है। सिग्मा n³ आपका है n² n+1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 प्लस में 3 इंटू सिग्मा n² की जगह आ जाएगा nn+1 2n+1 डिवाइडेड बाई 6, और लास्ट में 2 प्लस में 2 nn+1 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर देखो 3, यहाँ 2 आ गया, ये आपका 4 है ही है, 2 से 2 कैंसिल, एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, ऊपर कॉमन आ गया nn+1 और नीचे कॉमन आ गया 4, तो ये इधर आ गया n² प्लस में n, क्योंकि nn+1 एक बच जाएगा। इधर आपका 2 से तो 2 टाइम्स बन जाएगा ये, इसका मतलब 4n+2, और वहां पर आपका केवल 4 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस में 4। तो इस तरीके से क्या मिल जाएगा, n² प्लस 5n प्लस 6, तो n² प्लस 5n प्लस 6, तो nn+1 यहाँ पर आ जाएगा n² प्लस 5n प्लस 6 डिवाइडेड बाई यहाँ पर 4 आ गया। अब देखो n² प्लस 5n, 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3, और 5n को 2 और 3 में तोड़ सकते हैं। तो यहाँ आपको क्या आ जाएगा, n+1, और उसका फैक्टर बन जाएगा n+2 n+3, क्योंकि जोड़ने पर 5 आना चाहिए, और डिवाइडेड बाई 4। तो इस तरीके से ये हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है, ये क्वेश्चन नंबर 2 था, क्वेश्चन नंबर 3 हमने पहले कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया 1 इंटू 1/2, यही हम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया 1 इंटू 1 इंटू 2 प्लस में 1/2 इंटू 3, इस तरीके से लगातार नंबर है, नीचे बढ़ते जा रहे हैं, प्लस में 1/3 इंटू 4, इस तरीके से नंबर दिए जा रहे हैं, प्लस में डॉट डॉट। तो इसका एन टर्म क्या आ जाएगा, एन टर्म देखोगे तो पहला 1 2 3, तो 1 क्या आ जाएगा n, और दूसरा क्या आ जाएगा n+1। तो आप देखो इसका अगर आप टर्म्स करके देखो तो इसको क्या लिख सकते हैं, कोई भी नंबर हो, या इसी को शुरू से देखो कैसे लिख सकते हैं कि 1/1 इंटू 2 का मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है कि 1 - 1/2, ये नंबर लिखे कैसे जाते हैं, इसको एक बार हम इसको करके बता देते हैं, सभी नंबर बता देते हैं, जिससे आपको प्रूफ भी इसी से लिया गया है। तो यहाँ देखो सर, इसको प्रूफ करके दिखा देते हैं कि ये थोड़ा सा अलग है सबसे, क्योंकि बाकी सब में क्या है, न्यूमरेटर में नंबर्स हैं, यहाँ पर सारा कुछ डिनोमिनेटर में है। तो इसको देखो कैसे करेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में 1/1
वह जब लगातार नंबर हो, जैसे यहां पर दे रखा है 1/1 इंटू 2 प्लस में 1/2 इंटू 3, अब आपको कितना भी जोड़ने कोई कहे 3 इंटू 4, तो ये वास्तव में क्या होता है आगे चल के देखोगे, टेलीस्कोपिक सीक्वेंस कहा जाता है। ये क्या होता है 1/1 माइनस 1/2, जो पहला टर्म्स होता है, क्योंकि प्रोडक्ट इनका क्या है 1 और 2 और इनका डिफरेंस ऊपर लिखा हुआ है। अगर कुछ नंबर सभी बराबर है तो यहाँ कॉमन लेकर मल्टीप्लाई भी करके करते हैं। यहाँ इसी तरीके से 1/2 माइनस 1/3, क्योंकि छोटी छोटी क्लास में भी ये है 1/3 माइनस 1/4। अब nth टर्म की बात आएगी तो वो क्या आ जाएगा 1/n माइनस 1/n+1 वहां जाएगा। तो अब इसमें इस नंबर में खास बात क्या है, टेलीस्कोपिक होता है, मीन्स नंबर पहला वाला देखो दूसरा है माइनस है उतना ही प्लस हो जाएगा, जितना है माइनस है उतना ही प्लस हो जाएगा। ऐसे सब नंबर कटते जाएंगे इसके, केवल इसका पेयर का जो पहला नंबर है वो बचेगा 1/1 बचेगा और लास्ट में वाला नंबर बचता है। तो इसका फिर एलसीएम ले लिया जाता है, यहाँ n+1 आ गया, n+1 -1, तो यहाँ आ जाता है n/n+1। तो ये बिल्कुल फिक्स आंसर होता है, कुछ इसमें करना नहीं होता। तो ये यहाँ सीक्वेंस दे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, 5th कहा गया है 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर 7 स्क्वायर मीन्स स्क्वायर वाले नंबर है, 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर प्लस में जाके 20 स्क्वायर तक इसको जोड़ना है। तो अब देखो 1 स्क्वायर से देना चाहिए, तो 1 स्क्वायर यहाँ नहीं दिया गया, तो 1 स्क्वायर से हम इसको प्लस माइनस कर लेते हैं, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, इस पे शुरू से अगर पता चल जाए तो सिग्मा वाला फॉर्मूला लग जाएगा, प्लस 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस में 20 स्क्वायर, यहां तक उतना ही माइनस कर देते हैं, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, क्योंकि अब इसका फॉर्मूला पता है सिग्मा 20 बन गया। तो यहां से लेकर यहां तक जो सम आएगा n 20 21 और फिर इन दोनों को जोड़ देंगे, मीन्स 41 डिवाइडेड बाई 6। ये कौन सा फॉर्मूला लगा, n+1 2n+1 डिवाइडेड बाई 6 वाला फॉर्मूला लगा है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ 4 टर्म्स ही हैं, तो 4 इंटू 5 फिर इंटू दोनों जोड़ देना है 9/6। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लेना है, 6 एलसीएम दोनों का रहा, और ऊपर जब मल्टीप्लाई करोगे या आप 6 कैंसिल करके ही कर दो, तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ 3 से कैंसिल, 3 2 जा 3 7 जा, यहाँ 2 यहाँ 10 आ गया, तो आ गया 41 इंटू 70 मीन्स 7 1 जा 7 और 7 4 जा 28, तो ये 2870 आ गया। माइनस में इधर कितना आ जाएगा, 3 3 जा 9 3 2 जा 6 और 2 से इधर कैंसिल, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो -30। तो इसमें से जोड़ लोगे 2840 या जो भी है कैलकुलेशन आप देख लेना 5, हाँ ठीक है कैलकुलेशन, तो ये आ गया आंसर। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया 3 इंटू 8 प्लस 6 इंटू 11, यहाँ पे 3 इंटू 8 प्लस 6 इंटू 11 प्लस में यहाँ पर 6 इंटू 11 प्लस 9 इंटू 14 9 इंटू 14। तो इधर देखो पहले नंबर क्या है, 3 की टेबल चल रहे हैं, तो आपको पता है जब nth टर्म होगा तो पहला नंबर 3n होगा और दूसरा नंबर इससे 5 ज्यादा है। हर एक नंबर यहाँ जब पहला T1 देखें, ये T1 होता है पहला टर्म्स, ये दूसरा टर्म्स, ऐसे देखें तो हर दूसरा नंबर क्या है 5 ज्यादा है, तो 3n अगर पहला है तो दूसरा 3n+5 हो जाएगा। वो सब आपकी जब प्रैक्टिस होगी तो पता चल जाएगा। तो आपका Tn तो मिल गया, Tn क्या आ जाएगा, Tn इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो 9n स्क्वायर 3n से मल्टीप्लाई किया गया प्लस में 15n, ये आपका आ गया। तो Sn इक्वल टू क्या आ जाएगा, 9 सिग्मा n स्क्वायर प्लस में 15 इंटू सिग्मा n। अब वैल्यू रख देना है 9 nn+1 2n+1 डिवाइडेड बाई 6 प्लस में 15 n+1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ गया। अब यहाँ कैंसिल करना चाहो तो 3 3 जा कैंसिल कर सकते हो, यहाँ पर 3 2 जा 6, तो दोनों के नीचे 2 तो रहेगा, तो कॉमन क्या आ गया, 3 भी ऊपर कॉमन है क्योंकि 5 यहाँ पर ऊपर है, तो ऊपर 3 कॉमन है, n कॉमन है, n+1 कॉमन है, नीचे 2 कॉमन है, तो यहाँ क्या आ गया 3n n+1 कॉमन ले लिया गया, तो क्या बचा 2n+1 आया, और दूसरी तरफ क्या आ जाएगा प्लस में 5 आएगा, तो 2n प्लस ये प्लस 5 1 मिलकर 6 हो गया, तो 6 और 2 6 में 2 कॉमन है तो नीचे 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा n+3 आ जाएगा। तो आंसर आपका कितना आ जाएगा 3n n+1 और यहाँ क्या आ जाएगा n+3 डिवाइडेड बाई नीचे वाला 2 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 2 यहाँ कॉमन आ जाएगा 2n+6 में। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि पहला क्या टर्म्स है 1 स्क्वायर, दूसरा टर्म्स है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तीसरा टर्म्स है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, मीन्स ये सब जुड़ रहे हैं इस तरीके से।
तो आप देखोगे जब nth टर्म होगा तो क्या आ जाएगा, उसमें भी सब जुड़ते हो रहेंगे, जब पिछला नंबर छोड़ना नहीं है और सभी नंबर 1 से स्टार्ट करने हैं, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस में n स्क्वायर यहां तक जोड़ोगे। इसका फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, nn प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, सबको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 2n क्यूब, क्योंकि 2n स्क्वायर इंटू n 2n क्यूब, प्लस में 3n मीन्स 3n स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 1 मीन्स n हो जाएगा डिवाइडेड बाई 6। ये आ गया। अब इसी में सब में सिग्मा लगा देना है, बस आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। इधर सब में सिग्मा लगाओगे तो क्या आ जाएगा, Sn इक्वल टू क्या आ जाएगा 2, यहां देखो Sn इक्वल टू क्या मिल गया, Sn इक्वल टू 1/6, तो पर जो बाहर ले लो कॉमन, और यहां क्या आ गया 2 इंटू सिग्मा एन क्यूब, 2 इंटू सिग्मा एन क्यूब प्लस 3 इंटू सिग्मा एन स्क्वायर प्लस में सिग्मा एन। तो यहां क्या आ गया, वैल्यू रखोगे 1/6, ये बाहर है, 2 इंटू एन स्क्वायर एन प्लस 1 का होल स्क्वायर, ऐसा फॉर्मूले का कमाल और कुछ भी नहीं है, प्लस में 3, यहां एन प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 प्लस में सिग्मा एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ये सारी चीजें आ गई। अब देखो यहाँ जो कैंसिल करना है वो कैंसिल कर लो, तो यहाँ क्या आ गया 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 2, 3 2 जा 6, तो 2 तो सबके नीचे है, तो 1/6 तो कॉमन था, 1/12 आ गया। और ऊपर देखो कॉमन कितना है, सब में n प्लस 1 है, क्योंकि यहाँ होल स्क्वायर है, यहाँ भी है, तो n प्लस 1 ऊपर कॉमन ले लिया गया। तो ये दोनों कॉमन लोगे तो यहाँ क्या है n प्लस 1 आया, मीन्स n स्क्वायर प्लस n आया, और यहाँ क्या आ गया प्लस में 2n प्लस 1 आ गया सेकेंड टर्म में। इधर क्या मिलेगा प्लस 1, इन सबको जोड़ोगे तो क्या आ गया, इधर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 12, ये तो इतना हाई है, इधर आ जाएगा n स्क्वायर प्लस में 2n प्लस n 3n प्लस में 2। अब यहाँ देखो 2 को तोड़ सकते हैं 2 इंटू 1 में, और 2 जोड़ के 3 होता है, तो यहाँ आपका फैक्टर ये हो जाएगा, तो n प्लस 1 ये आपका आ जाएगा n प्लस 2, और एक n प्लस 1 और आ गया, तो n प्लस 1 का होल स्क्वायर बन गया, क्योंकि यहाँ n प्लस 1 n प्लस 2 फैक्टर आएगा डिवाइडेड बाई 12। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में डायरेक्ट आपको एन टर्म दे रखा है, और उस एन टर्म के हिसाब से आपको Sn पता करना है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और आसान कर दिया गया है। तो इसके बाद वाले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा क्वेश्चन नंबर ये था 7, क्वेश्चन नंबर 8 9 10 में तो ये सारे क्वेश्चन जो ऊपर कवर किए गए हैं वही है, तो हम थोड़ा सा आपको हिंट दे देते हैं कि यहाँ देखो Tn दे रखा है क्वेश्चन में, n प्लस 1 और यहाँ n प्लस 4, तो मल्टीप्लाई कर लोगे तो बाद में सब में एक n पावर ज्यादा लगा देना, तो n क्यूब आ जाएगा, प्लस में 5n मीन्स 5n स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 4n। अब आपको क्या करना है, Sn करना है। Sn में क्या आ जाएगा, सिग्मा n क्यूब प्लस में 5 बाहर सिग्मा n स्क्वायर प्लस में 4 बाहर सिग्मा n। अब वही फॉर्मूला लगा दोगे, इसकी जगह क्या लिखोगे, n स्क्वायर n प्लस 1 का होल। जैसे जैसे आप फॉर्मूले लगाते जाओगे सब प्रैक्टिस में आ जाएगा, कोई इसमें बहुत से जरूरत नहीं है कि आप फॉर्मूले को याद करो फिर जाके लगाओ। ये जैसे नदी में नहाने जाते हैं, पहले आप कूद जाओ, अपने आप तैरना सीख जाओगे, उसी तरीके से ही है। ऐसा नहीं कि बाहर से तैरना सीख के फिर नदी में कूदो। 4 इंटू यहाँ क्या आ जाएगा, n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ये क्वेश्चन में बस फर्स्ट जवाब करते रहो, अपने आप आ जाएगा। तो यहाँ एलसीएम देखो क्या आ जाएगा, एलसीएम आपका क्या आ जाएगा, इसको मर्जी 2 1 जा 2 2 जा 4 जो कैंसिल हो सकता है, और तो कैंसिल होंगे नहीं। तो यहाँ देखो 6 यहाँ है, 4 है, 12 एलसीएम आ गया 6 4 का। ऊपर कॉमन है n प्लस 1, तो ऊपर कॉमन आ गया n प्लस 1, नीचे आ गया 12, नीचे एलसीएम को कॉमन कहते हैं। यहाँ आ गया n स्क्वायर प्लस 12 है तो 3 आ जाएगा, 3n स्क्वायर प्लस में 3n, क्योंकि 4 3 जा 12। यहाँ 6 2 जा 12, तो 10 से मल्टीप्लाई होगा, तो 10 से मीन्स 20n प्लस में 10 आ जाएगा। इधर आपका 2 नीचे कुछ भी नहीं है, तो सीधा 12 से मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस में 24, तो ये आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर दोगे तो आपका क्या मिल गया, nn प्लस 1 बाई 12, और इधर क्या मिल गया 3n स्क्वायर प्लस में 23n प्लस में 34। अब 34 का फैक्टर करके देखो तो 17 और 2 का होता है, इसका मतलब 17 दोनों प्राइम नंबर नहीं, 34 इंटू 3 है, लेकिन ये बात बनेगी नहीं। 34 इंटू 3 से आप करके देख रहे हो तो कितना आ रहा है, 17 और 6 आ रहा है। तो 17 और 6 में इसको फैक्टर कर लो, 17 और 6 में इसका फैक्टर कर सकते हैं, क्योंकि 34 इंटू 3 मीन 17 इंटू 6 होगा, 17 और 6 में। तो यहाँ क्या होगा, nn प्लस 1 अपान में 12, और इसका फैक्टर कर दो
तो फैक्टर करोगे तो क्या आ जाएगा 3n² प्लस 17n प्लस में 6n प्लस में 34। ये सब आप पढ़ चुके हो 9th में कि इसका फैक्टर किया जाता है इस दोनों को मल्टीप्लाई करके और फिर बीच का मिड टर्म स्प्लिट किया जाता है। इन दोनों में कॉमन देखो क्या है n, तो क्या आ गया 3n प्लस 17 आ गया। इसमें कॉमन क्या है 2, तो क्या आ जाएगा 3n प्लस में 17 आ गया। तो इसका क्या आ जाएगा nn प्लस 1, ये तो इतना हाई है nn प्लस 1, और क्या आ जाएगा n प्लस 2 nn प्लस 1। इसके बाद में इसका फैक्टर आ गया n प्लस 2 और 3n प्लस 17, ये फैक्टर आ गया डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा डिवाइडेड बाई 12। तो ये आपका इस तरीके से हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो 9 में कहा गया n² प्लस 2 पावर n। तो यहाँ देखो उधर क्वेश्चन नंबर 9 में है tn दे रखा है n², तो बिल्कुल सिंपल सा, और 2 पावर n। तो यहाँ देखो ये Sn क्या आ जाएगा सिग्मा n² है, तो सीधा फॉर्मूला मिल गया। और 2 पावर n का मतलब क्या है एक बार लिख दो, क्योंकि ये AP नहीं बना रहा है फॉर्मूले में, नहीं ये GP बना रहा है 2 पावर 2, इस तरीके से 2 पावर n तक लास्ट में। तो ये तो पता चल गया कि nn प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 है इसका फॉर्मूला। यहाँ आपका GP बना रहा है तो 2 पहला टर्म्स है, 2 पावर n माइनस 1 अपान में 2 माइनस 1 मीन्स 1 आ जाएगा। तो ये ऐसे लिखा रहेगा, इसमें कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, कोई और नहीं। 2 पावर n प्लस 1 माइनस 2 कर सकते और कुछ नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन नंबर 9 था। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है 2n माइनस 1 का होल स्क्वायर, सिर्फ इतना है 2n माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये भी आपका डायरेक्ट टर्म दिया ही गया है और सीधा फॉर्मूला है 2n माइनस 1 का होल स्क्वायर कर दो पहले, जैसे बड़े बड़े क्वेश्चन किए हैं। तो ये छोटा सा क्वेश्चन है, तो इसको आपको प्रैक्टिस में सिर्फ प्रैक्टिस के लिए दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है कि tn इक्वल टू 2n माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लोगे 4n² और आपका माइनस 4n प्लस 1 आ जाएगा। तो Sn इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 बाहर सिग्मा n² माइनस 4 सिग्मा n प्लस में सिग्मा 1। तो यहाँ क्या आ जाएगा 4nn प्लस 1 और दोनों जोड़ दो, फिर 2n प्लस 1 n1 प्लस 1 दोनों जुड़ जाते हैं डिवाइडेड बाई 6 माइनस 4 इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ पर प्लस में n। तो जितना कॉमन है कॉमन ले लेना। देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 और यहाँ 3, यहाँ 2 2, तो कॉमन इसमें केवल n ही है और कुछ नहीं है, लास्ट में 3 नीचे है। तो ऊपर जब n कॉमन हो गया तो 2 बच गया, तो कितना आ जाएगा nn प्लस ये मल्टीप्लाई होगा तो 2 मीन्स 4n² और 3n की जगह 6n और लास्ट में 1 की जगह 2, एक तो ये आया। माइनस में यहाँ पर माइनस में हमारा कॉमन 3 है तो 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस 6n माइनस 6 और लास्ट में आपका 1 है मीन्स प्लस में 3 आ जाएगा। तो इसी को सिंप्लीफाई कर लेना n/3 और ये आप चेक कर लेना, कुछ गलत होगा तो सही कर लेना। कैलकुलेशन 4 6n कैंसिल हो जाएगा, ये आपका 2 प्लस 3 मीन्स माइनस 1 आ जाएगा। तो यहाँ आपका फैक्टर हो जाएगा n/3 और ये a² माइनस b² से क्या आ जाएगा 2n माइनस 1 2n प्लस 1। तो ये आपका इस तरीके से ये लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 10 था। इसके बाद हमारा जो जरूरी चीज है जिसके लिए हम एक्सरसाइज को इसको कर रहे हैं, इसमें 3-4 एग्जाम्पल है जो हर बार बच्चे डाउट्स पूछते हैं, मिसने से पहले एग्जाम्पल है तो उनको हम करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 21 22 23 एंड 24। तो ये एग्जाम्पल करते हैं क्योंकि मिसलेनियस से पहले दिए गए हैं और इतना ही इसमें है। अब क्या क्या चीजें आपने पढ़ी है, एपी पढ़ी है, एपी के सम ऑफ एन टर्म्स, जनरल टर्म्स, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, जीपी, ये सब पढ़े हो। अब इसको देख के करके इसके एग्जाम्पल्स शुरू करते हैं हम, क्योंकि एग्जाम्पल नंबर 21 पहले करते हैं। तो यहाँ एक पीएथ कीवर्थ है, आर्थ टर्म्स कहा गया। पीएथ टर्म्स में टीपी, टीक्यू, टीआर, टीएस। इस पीएथ कीवर्थ आर्थ एंड एसथ टर्म ऑफ एन एपी आर इन जीपी। अगर ये जीपी में हो, टीपी, टीक्यू, टीआर, ये है सब किसके एपी के हैं, आर इन जीपी। ये अगर जीपी में है मींस क्या है इसका, अगर पहला टर्म्स ए मान लें तो ए प्लस पी माइनस 1 इंटू टी, इसी तरीके से ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू टी और ए प्लस आर माइनस 1 इंटू टी, इसी तरीके से ए प्लस एस माइनस 1 इंटू टी। ये इनके टर्म्स लिख दिए जाए तो आर इन जीपी ये कहा गया है। अगर ये जीपी में है तो पता क्या करना है इसमें 21 में कि देन सो दैट क्यू पी माइनस क्यू माइनस आर माइनस एस मींस पी और क्यू का डिफरेंस, क्यू और आर का डिफरेंस और आर माइनस एस का डिफरेंस ले तो ये जीपी में होना चाहिए। तो इसका मतलब अगर ये एपी में है, अगर ये जीपी में है तो क्या होगा, इनका रेशियो बराबर होगा। मींस ये आपका क्या आ जाएगा, ये T1 है, ये T2 है, T3 है, T4 है, तो आपका क्या होगा T2 upon T1 मींस A प्लस
क्यू माइनस वन डी डिवाइडेड बाई ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी, ये किसके बराबर होगा, ए प्लस आर माइनस वन डी डिवाइडेड बाई ए प्लस क्यू माइनस वन डी, मीन्स T3 अपान T2 के बराबर होगा। यही T4 अपान T3 मीन्स ए प्लस एस माइनस वन डी डिवाइडेड बाई ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी, ये बराबर होता है। तो अब यहाँ हमें एक सा कंपोनेंडो डिविडेंडो का रूल लगाना होता है कि अगर x अपान वाई इक्वल टू ए बाई बी दे रखा है तो इसको हम लिख सकते हैं इक्वल टू एक्स माइनस ए और y माइनस बी, या प्लस में लिखना चाहो तो प्लस में भी लिख सकते हैं x प्लस ए डिवाइडेड बाई वाई प्लस बी। अगर इसको आपस में लिखना चाहो कंपोनेंडो तो ये रिजल्ट लिया गया है, ये हमें यूज करना है। तो यहाँ यही, क्योंकि हमें क्यू माइनस आर लाना, तो जब तक ये घटाओगे नहीं तो यहाँ यही कर रहे हैं, पहले दो में ही रेशियो लगा रहे हैं, इन दोनों में लगा के देखोगे तो क्या आ जाएगा, ए माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, क्यू माइनस आर, क्योंकि माइनस वन भी कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा क्यू माइनस आर, ये हटा देते हैं, अपान नहीं है, ये प्रॉपर्टी लगाया है यूजिंग प्रॉपर्टी, ये वाली यूजिंग प्रॉपर्टी। तो यहाँ क्या है, क्यू माइनस आर इंटू डी ऊपर आ जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा, पी माइनस क्यू इंटू डी। ये इसी तरीके से इन दोनों में अगर लगाएं यहां से तो यहाँ क्या आ जाएगा, आर माइनस एस इंटू डी, और नीचे आ जाएगा क्यू माइनस आर इंटू डी। तो डी से डी कैंसिल हो जाएगा, बहुत बेसिक है ये प्रॉपर्टी, बस पता हो बस। तो क्या आ जाएगा, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, इसका मतलब क्यू माइनस आर का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी माइनस क्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई से पी माइनस क्यू इंटू आर माइनस एस। इसका मतलब क्या है, पी माइनस क्यू, इसका मीनिंग क्या मिला कि पी माइनस क्यू जो पहला टर्म्स है, दूसरा टर्म्स क्यू माइनस आर क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन बनाने लगता है, एंड आर माइनस एस आर इन जीपी। तो यही प्रूव करना है, आर इन जीपी। तो एक तो ये था क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 21 था। एग्जांपल नंबर 22 की बात करें, एबीसी आर इन जीपी। अगर एबीसी जीपी में है, ये स्पेशल कहा गया है, अगर एबीसी तीन नंबर है, अगर ये जीपी में है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन अगर ये बना रहे हैं, तो आपको पता क्या करना है इसमें, एबीसी आर इन जीपी, देन आपको पता क्या करना है, ए पावर 1 अपान एक्स, और ये भी साथ में ए का पावर 1 अपान एक्स, बी का पावर 1 अपान वाई, ब्रैकेट लगा देना मर्जी, और इक्वल टू सी का पावर 1 अपान जेड। ये अगर इक्वल है तो प्रूव करना है, देन प्रूव दैट एक्स वाई जेड आर इन एपी। तो एक्स वाई जेड एपी में है और एबीसी जीपी में दे रखा है, एबीसी एपी में है, और इससे प्रूव क्या करना है, एक्स वाई जेड, ये एपी में नहीं, ये जीपी में है एबीसी, और प्रूव क्या करना है, एक्स वाई जेड एपी में होना चाहिए, ये प्रूव करना है। तो अब आप देखो एबीसी आर इन जीपी, इसका मतलब बी इक्वल टू क्या है, अगर एबीसी जीपी में है तो बी इक्वल टू क्या होना, बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होना चाहिए, ए इंटू सी। पहला तो ये रिजल्ट है ही है। अब आपको क्या दे रखा है, ए पावर 1 अपान एक्स, तो इसको कुछ मान लेते हैं, इक्वल टू मीन्स लेट, इसको कुछ ले लिया, ए पावर 1 अपान एक्स इक्वल टू बी पावर 1 बाई वाई इक्वल टू सी पावर 1 बाई जेड, ये सब इक्वल टू के मान लिया। तो यहां से एक एक को मानोगे तो ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, के पावर एक्स आ जाएगा, क्योंकि उधर जाएगा तो पावर में बन जाएगा। इस तरीके से बी इक्वल टू के पावर वाई आ जाएगा, सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, के पावर जेड आ जाएगा, एंड सी इक्वल टू के पावर जेड आ जाएगा। ये यहां से रिजल्ट आ गया। अब हमें क्या करना है, इसको फर्स्ट में रख देना है फ्रॉम फर्स्ट। बी स्क्वायर मीन्स के पावर वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू ए की जगह के पावर एक्स इंटू के पावर जेड। तो के का पावर दोनों तरफ मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ आ जाएगा 2y लेफ्ट की तरफ है, इधर x प्लस जेड आ जाएगा, x प्लस जेड। इसका मतलब है इसका मीन बन गया, अर्थमेटिक मीन से एक्स वाई जेड आर इन एपी। तो ये आपका एक ये दे रखा है प्रूफ, लेकिन ये बच्चे पूछते हैं, हर बार ये बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं, इसलिए हमने इस वीडियो में इसको दे दिया है कि हमारा एक्सपीरियंस है, हर साल पूछते हैं। हर साल पूछने का मतलब है 15-20 साल से मैं देख रहा हूँ कि ये बच्चे क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं। तो क्योंकि मैं 95 से हूँ, पढ़ रहा हूँ उसमें 11-12, तो ये बच्चों का जो सीबीएसई के बच्चे ज्यादातर हैं उनको ये डाउट रहता है, तो इसलिए हमने इसको यहाँ पर दे दिया है कि ये जरूरत पूछना है ही है, आपको अलग से आप पूछोगे। एग्जाम्पल नंबर 23 देखते हैं, ए बी सी डी एंड पी आर डिफरेंट नंबर सच दैट, इस बार एक रिजल्ट दे रखा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये सारा कुछ सॉल्व है, तो थोड़ा थोड़ा मैं हिंट बता देता हूँ कि क्या है। ये पी स्क्वायर माइनस 2 में ए बी प्लस बी सी प्लस में सी डी इंटू पी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, और प्लस में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर
ये दे रखा है, ये कहा गया लेस आर इक्वल टू जीरो, जीरो है या जीरो से कम है, तो ये वास्तव में परफेक्ट स्क्वायर होता है। सबके पहले पहले टर्म जोड़ो तो क्या आ जाएगा यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab पी प्लस में बी स्क्वायर, एक तो ये टर्म्स आया। दूसरा है यहाँ पर दूसरे तक टर्म जब जोड़ोगे तो बी स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस में 2bc माइनस में यहाँ के माइनस कॉमन माइनस 2bc, यहाँ वाला माइनस 2bcp और यहाँ क्या आ जाएगा लास्ट में प्लस में सी स्क्वायर। इसी तरीके से लास्ट वाला देखें तो यहाँ पर सी स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस में सी डी पी प्लस में नहीं माइनस आगे कॉमन है माइनस 2cdp और यहाँ प्लस में डी स्क्वायर। ये कहा गया लेस आर इक्वल टू जीरो है, लेकिन ये नंबर है क्या, ये वास्तव में एपी माइनस बी का होल स्क्वायर है। इसी तरीके से दूसरा वाला नंबर बीपी माइनस सी का होल स्क्वायर है और प्लस में लास्ट वाला सीपी माइनस डी का होल स्क्वायर है। तो हमें पता है होल स्क्वायर कभी भी क्या होते हैं, होल स्क्वायर नंबर हमेशा ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो, या तो जीरो होगा या जीरो से बड़ा होगा। लेकिन कहा गया इन तीनों को जोड़ने पर ये जीरो या जीरो से कम आ रहा है, तो ऐसा तभी हो सकता है, एक ही केस बन सकता है ये तीनों जीरो होंगे, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नंबर सबसे कम वैल्यू होगा तो जीरो होगा। इसका मतलब हर एक नंबर जीरो है, मीन्स एपी माइनस बी इक्वल टू जीरो और बीपी माइनस सी इक्वल टू जीरो, सीपी माइनस डी इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब हर एक से देखें तो पी का वैल्यू यहाँ क्या मिल रहा है, पी इक्वल टू क्या आ जाएगा ए बाई बी, ए बाई बी, पी इक्वल टू क्या बी अपान ए, पी इक्वल टू क्या आ जाएगा बी अपान ए पहले वाले से। दूसरे से पी का वैल्यू क्या आ जाएगा, इसको जीरो रखोगे तो ये आ जाएगा सी बाई बी। यहाँ इसी तरीके से क्या आ जाएगा डी बाई सी। तो यहाँ देखो क्या सब पी मीन्स बी अपान ए का वैल्यू है, जितना सी बाई ए का है उतना डी बाई सी का है। इसका मतलब क्या है ए बी सी डी आर इन जीपी। तो यही प्रूव करना आर इन जीपी, क्योंकि सबका कॉमन रेशियो क्या है पी। तो एग्जांपल नंबर 23 था। एग्जांपल 24 देखते हैं। कहा कि पी क्यू आर आर इन जीपी, पी क्यू आर अगर जीपी में है, पी क्यू आर अगर जीपी में है, क्वेश्चन ये है कि पी क्यू आर अगर जीपी में है मीन्स क्या है कि क्यू आर अगर पी क्यू आर इन जीपी ये दे रखा है एग्जांपल नंबर 24 में, तो पी क्यू आर जीपी में है, इसका मतलब क्या है कि क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी आर। तो ये की रिजल्ट मिल जाता है। दूसरा कहा गया है इसके आगे इसमें है कि जीपी एंड द इक्वेशंस पी एक्स स्क्वायर प्लस में 2px स्क्वायर प्लस 2qx प्लस आर इक्वल टू जीरो। एक ये इक्वेशन और दूसरा dx स्क्वायर प्लस 2ex प्लस में f इक्वल टू जीरो। इन दोनों में रेस एक रूट्स कॉमन है, हैव ए कॉमन रूट देन सो दैट। तो आपको प्रूव क्या करना है कि d बाई पी, इसी तरीके से e अपान क्यू और f अपान आर ये कहा गया एपी में है, ये प्रूव करना है। तो आप देखो अगर ये चीज है तो यहाँ देखो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, इसका रूट पहले पता करो पहले वाले इक्वेशन से। तो इससे रूट क्या आ जाएगा माइनस 2q प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर मीन्स 4q स्क्वायर माइनस में यहाँ पर 4pr डिवाइडेड बाई 2 इंटू पी। तो आप देखो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, ये जहां क्यू स्क्वायर की जगह pr रख दोगे तो जीरो आ जाएगा। तो इसका मतलब माइनस 2q अपान में 2p, यहाँ 2 कैंसिल माइनस क्यू बाई पी आ जाता है। अब माइनस क्यू बाई पी सेकंड इक्वेशन में रख देते हैं, क्योंकि यही रूट कॉमन आ गया, ये ओनली रूट आ गया, क्योंकि इसमें आपका डेल्टा जीरो आ रहा है ओनली रूट। तो ओनली रूट है तो ये क्या है कॉमन इन सेकंड वाले में कॉमन होगा। तो सेकंड वाले में कॉमन मीन्स इसको पुट कर दो कि पुट x इक्वल टू माइनस क्यू बाई पी इन इक्वेशन सेकंड। तो सेकंड में जब रखोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ d इंटू क्यू स्क्वायर माइनस क्यू बाई पी का होल स्क्वायर करोगे तो क्यू स्क्वायर अपान में पी स्क्वायर, और यहाँ इसी तरीके से प्लस में 2e माइनस क्यू अपान में पी प्लस में f इक्वल टू जीरो। अब इसी को सिंप्लीफाई करना है तो आप देखो उधर कैसे सिंप्लीफाई करोगे। सिंप्लीफाई करके आपका क्या आ रहा है यहाँ डी क्यू स्क्वायर का वैल्यू रख दो, क्यू स्क्वायर क्या है पहले इक्वेशन से पी आर, इक्वेशन कुछ और मान लेना, चलो कोई नहीं।